न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ की खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर चीन से आ रही है, जहां पर चीन ने कहा है कि लद्दाख हमारा हिस्सा है, भारत के उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत है। आर्टिकल 370 पर भारतीय एससी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन ने कहा कि वो भारत के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि इस फैसले की बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा चीन का रहा है। चीन ने आगे कहा कि हमने कभी भी हिंदुस्तान के एक तरफा और अवैध तौर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये सच्चाई नहीं बदल सकता कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। इससे पहले ट्यूसडे को चीन माओ निंग ने कश्मीर मामले पर कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, इसे शांति तरीके से यूएनसीएस के प्रस्तावों के तहत सुलझाना जरूरी है। चीन ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत और चर्चा के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिति बनाए रहे। 2019 में चीन ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद चीन ने अपने सहयोगी पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक इमरजेंसी बैठक बुलाने यूएनसीएस में इस मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे चर्चा करने को कहा था। वहीं बात अगर और बड़ी खबर की करें तो संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में सुरक्षित है। भारत को मिटाने की कसम खाई थी। उसामा बिन लादेन का भी वो बहुत करीबी था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सरगना मसूद अजहर अलवी ने हिंदुस्तान की जेल से रिहा होने के बाद कराची में 10,000 लोगों के सामने ये बात कही थी। हिंदुस्तान की संसद पर 22 साल पहले हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद राजस्थानी इस्लामाबाद में मौजूद है। 55 साल का आतंकवादी शायद ही कभी पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने मदरसे मरकज़ उस्मान जो अली जाता होगा। मसूद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर चुका है। दरअसल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर दबाव के बीच पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद गुस्साए आतंकियों ने अगले ही साल 2003 में इमरजेंसी पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश भी की थी। वहीं बात अगर करें तीसरी बड़ी खबर की तो 15 मिनट में 2 हादसे जलकर खाक हुई 17 गाड़ियां, 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला हाईवे पर ट्रक की टक्कर के बाद ये हादसा हुआ। वेनेजुएला की राजधानी कराकस के पास एक हाईवे पर वेडनेसडे शाम 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। थर्सडे सुबह यहां गाड़ियों के फंसे से डेड बॉडीज़ को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब तक 16 लोगों की डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण हादसे में 15 मिनट पहले हाईवे पर एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ जाम लग गया था। 15 मिनट बाद एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने आकर वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक में केमिकल रखा हुआ था, टक्कर की वजह से आग लग गई और वहीं पर कई गाड़ियों तक वो आग फैल गई। मौसम खराब होने की वजह से हादसे होने की आशंका हुई है। वेनेजुएला के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है कि पहले हादसे में एक ट्रक और 3 गाड़ियों की टक्कर हुई है। इसके बाद हाईवे पर जाम लग गया, कई और गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो गई। तभी दूसरा ट्रक आया और उनको गाड़ियों को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से ड्राइवर जाम को नहीं देख पाया होगा। हालांकि लोगों का कहना है कि हाईवे की सड़क ठीक नहीं है, उसे सही मेंटेन नहीं किया जाता। सड़क हादसे के बाद पुलिस ने कहा कि एक मल्टी व्हीकल कोलिजन था, जिसमें एक साथ कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा हाईवे पर हुआ है। उसकी जानकारी मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। 28 अक्टूबर 2023 को मिस्र में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। अब अगर बात करें फ़िलिस्तीन की तो फ़िलिस्तीनियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। आईडीएफ ने शरणार्थियों पर फायरिंग की है। इजरायली मंत्री ने बोला कि सीज़ फायर हमास के लिए तोहफे जैसा है। इसराइल हमास जंग का आज काफ़ी दिन के बाद अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने गाज़ा के लोगों को गोलियां मारी हैं। एक फ़िलिस्तीनी ने कहा कि इजरायली सैनिक तेज़ी से शादिया अबू गज़ाला स्कूल में घुसे। ये फ़िलिस्तीनियों ने यहाँ पर पनाह ले रखी थी। सैनिकों ने सभी को पॉइंट ब्लैंक रेंज गोली मार दी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग में अब तक गाज़ा के 18,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के हमले में 1200 इजरायली की मारने की आशंका हो रही है। उधर इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर एलिन कोन का कहना है कि सीज़ फायर हमास के लिए गिफ्ट की तरह होगा। इससे पहले वापस सर उठाने का समय मिल जाएगा। 13 दिसंबर को यूएन में सीज़ फायर प्रस्ताव पास होने के बाद इजरायली वित्त मंत्री का ये बयान सामने आया है। बाइडन ने कहा है कि गाज़ा में लगातार हमले करने की वजह इसराइल ग्लोबल सपोर्ट खो रहा है। पीएम नेतन्याहू की जंग में रुख बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।